नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपना नया लेटेस्ट एपिसोड लेकर फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 523वां एपिसोड है जिसका नाम है जन्म मृत्यु का भेद। दोस्तों, जीवात्मा इस धरती पर क्यों जन्म लेता है और क्यों उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका भेद आज तक कोई नहीं जान सका। इस रहस्य की चाबी कुदरत ने अपने पास ही रखी है। हमारी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। किसे कितना आयुष्य मिलेगा और हमारी मृत्यु का कारण क्या होगा, ये इसी अष्टम स्थान से पता चलता है। अष्टम स्थान से स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंग यानी गुप्त अंग देखे जाते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी या किसी भी जीव जंतु के जन्म का कारण यही गुप्त अंग है। जब स्त्री पुरुष के गुप्त अंग सक्रिय होते हैं तब पुरुष स्त्री में बीजारोपण करता है और स्त्री को 9 महीने तक गर्भ धारण करना पड़ता है। उसके बाद एक नए जीवात्मा का जन्म बच्चे के रूप में होता है। शरीर धारण करने वाला बच्चा यह बता नहीं सकता कि वह कहां से इस गर्भ में आया है, क्यों आया है और उसका क्या होगा। इन सब बातों से वह अनजान होता है। जन्म के समय उसे वाचा नहीं होती, यानी वह बोल नहीं सकता। इसी तरह अपनी जिंदगी जी लेने के बाद मरते समय भी वाचा चली जाती है। वह बता नहीं पाता कि मरने के बाद वह कहां जा रहा है, उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है, उसे शायद कुछ भी पता नहीं होता। यदि वह जानता भी हो तो उस समय वह किसी को बताने की स्थिति में नहीं होता और इसीलिए जन्म मृत्यु का भेद आज तक कोई नहीं जान सका है। ये एक रहस्य बनकर ही रह गया है। अष्टम स्थान से मृत्यु का कारण का पता चलता है और चौथे स्थान से मृत्यु के समय की स्थिति का पता चलता है। जन्म और मृत्यु का खेल इस पृथ्वी पर आदिकाल से अविरत जारी है। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही सत्य है। साथ ही गीता में यह भी कहा है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर है। जन्म मृत्यु का भेद हमारे अच्छे बुरे कर्म है जो हम जन्मों जन्म करते रहते हैं, जिसके कारण हर जीवात्मा को जन्म धारण करना ही पड़ता है। आइए जानते हैं, अष्टम स्थान में कोई ग्रह बैठा होगा तो इसका कैसा फल हमें मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका अपनी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। हम अष्टम स्थान में जो ग्रह दिखाएंगे उसे आपको याद रखना है। सबसे पहले सूर्य को हम अष्टम स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य हमारे शरीर में बैठा हुआ आत्मा है। वह हमारे शरीर की हरकतों को साक्षी भाव से देखता रहता है। सूर्य ही हमारे पिता है। जिस तरह माता सत्य है तो पिता सत्य के साक्षी है। हमारे शरीर में हड्डियों का एक कंकाल है। उन हड्डियों पर सूर्य का अधिकार है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का एक अंग ऐसा है जो जन्म के बाद आता है और मरने से पहले चला जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि वह अंग कौन सा है। वह है हमारे दांत, जो एक तरह की हड्डियों से निर्मित हुए हैं। इस पर अधिकार सूर्य का है। सूर्य अस्तम में होगा तो आप शुभ अशुभ दोनों फल का अनुभव करेंगे। अग्नि तत्व की राशि में यानी कि मेष, सिंह या धनु में सूर्य होगा तो कोई आपसे विश्वासघात कर सकता है।
मृत्यु के समय जातक असावधान अवस्था में होता है। सूर्य स्त्री राशि में यानी 2, 4, 6, 8, 10 या 12वीं राशि में यदि यहाँ अस्तम में होगा तो संतानों का सुख अच्छा मिलता है, आंखों की रोशनी कमजोर रहेगी। इसी स्थान में सूर्य वतन से दूर ले जाकर भाग्योदय करता है। स्त्री की कुंडली में अष्टम में सूर्य वैधव्य योग और परदेश गमन का इशारा करता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी अष्टम में हम जानेंगे और वह ग्रह होगा चंद्र। तो चंद्र के विषय में हम ये कहेंगे कि चंद्र हमारी माता है और हमारा मन है। सूर्य आत्मा है जो शरीर में साक्षी रूप है। मन चंचल और अस्थिर होने से वह हमारे शरीर को इधर उधर दौड़ाता रहता है। मन की गति को पकड़ना नामुमकिन है। मन की गति से कुछ भी तेज नहीं है। चंद्र के पास अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य से प्रकाश उधार लेकर चमकता है। सूर्य पिता है, चंद्र माता है। पिता से कुछ लेकर माता अपने संतानों का पालन पोषण करती है। चंद्र अष्टम स्थान में होगा तो यह चंद्र बालारिष्ट योग बनाता है। आपको बीमारी का सामना करना होगा। बीमारी का निदान जल्द नहीं होगा। चंद्र पानी है, इसलिए पानी से बही रहेगा। शादी के बाद दहेज, दाइजा, बख्शिश या ससुराल से लाभ आपको अवश्य मिल सकता है। आप उदार दिल व्यक्ति बनेंगे। वायु तत्व की राशि में यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि में चंद्र अष्टम में हो तो जीवन साथी का सुख मिलता है। आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन 45 साल की उम्र के बाद धन का नाश होता है और इसलिए धन बचाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आइए अष्टम में एक और ग्रह को भी जान लेंगे और वह ग्रह होगा मंगल। मंगल भूमि पुत्र है। मंगल लाल रंग का है और हमारे शरीर के अंदर लाल रंग की कोई चीज है तो वह है हमारा लहू, जो लाल रंग का है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये लहू हमारे शरीर में बिना रुके असंख्य नाड़ियों में घूमता रहता है। हमारे शरीर में लहू को मंगल ही धक्का लगाता है। मंगल बिना किसी के भी बाहुओं में बल नहीं आता। व्यक्ति में जोशीलापन मंगल के बिना नहीं आ सकता। अष्टम स्थान में मंगल होगा तो आपको रोग होंगे। जीवन में शायद ऑपरेशन का सामना भी आपको करना पड़े। रुपयों की तंगी भी महसूस होगी। जीवन के मध्य भाग में रुपये मिलने में कठिनाई होगी। अष्टम में जब मंगल हो उसे अपनी कुंडली के शुभ ग्रह भी शुभ फल नहीं दे पाते। वैवाहिक जीवन में भी समस्या हो जाती है। मेष, सिंह या धनु राशि का मंगल अग्नि या हथियार से भय उत्पन्न करता है। कर्क, वृश्चिक या मीन जल राशि है। जल राशि का मंगल अष्टम में पानी में डूब जाने से मृत्यु दर्शाता है। मृत्यु यहां अचानक होती है। आइए एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। अब जानेंगे बुध के विषय में। बुध हमारी बुद्धि शक्ति को दर्शाता है। वह ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। हमारी खोपड़ी में 2 दिमाग है। बड़ा दिमाग गुरु के अधीन है। जब हम रात को गहरी नींद में सो जाते हैं हमारा बड़ा दिमाग भी सो जाता है, जबकि हमारा छोटा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। छोटा दिमाग बुध के आधिपत्य में आता है। रात जब हम गहरी नींद में होते हैं तब टॉयलेट जाने के लिए, पानी पीने के लिए यही छोटा दिमाग यानी बुध हमें जगाता है।
गुरु हमें कितना भी ज्ञान दे, यदि हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी तो वह सारा ज्ञान हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। आपकी कुंडली में अष्टम में बुध होगा तो आप नम्र और विवेकशील व्यक्ति बनेंगे। अतिथि और ब्राह्मणों का आप सत्कार करेंगे। राजा से सम्मान मिलने की संभावना रहेगी। आध्यात्मिकता और गुप्त विद्या में यहां आपको दिलचस्पी रहेगी। आप धनवान बनेंगे। पत्नी से कुछ दबे दबे रहेंगे। शास्त्रों में श्रद्धा रहेगी। अष्टम में बुध आपको दीर्घायुष्य प्रदान करता है। अब जानेंगे एक अन्य ग्रह को, जिसे कहते हैं गुरु। सारा सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह गुरु है। गुरु के विषय में अब जानेंगे हम, जिसमें हमारी 1300 पृथ्वियां समा जाती है। गुरु हमारा बड़ा दिमाग है, बुध छोटा दिमाग है। किसी भी ज्ञान की प्राप्ति बुध के द्वारा होती है और गुरु का काम, ज्ञान जो मिला है वह काम गुरु का होता है, बराबर। तो गुरु तय करता है कि कौन सा ज्ञान जरूरी है और कौन सा नहीं। बुध जानकारी को इकट्ठा करता है और गुरु इस जानकारी का एनालिसिस करता है, क्योंकि दिमाग ही हमारे शरीर का कंप्यूटर है। गुरु के बिना किसी को ज्ञान और धन नहीं मिलता। अष्टम में आपकी कुंडली में गुरु होगा तो आप दीर्घायुष्य बनेंगे। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। अचानक धन लाभ आपको मिलता रहेगा। किसी के विल वसीयत से भी लाभ मिल सकता है। अग्नि राशि मेष, सिंह या धनु राशि में गुरु एक्सीडेंट से मृत्यु का भय दर्शाता है। स्थान का गुरु पिता पुत्र दोनों को एक साथ नहीं रहने देता या दोनों की उन्नति एक साथ नहीं होती। इस स्थान में कर्क राशि का गुरु शादी के बाद भाग्योदय करवाता है। अब जानेंगे एक और ग्रह को, शुक्र। शुक्र ग्रह एक तेजस्वी ग्रह है। प्रेम, वैवाहिक जीवन और काम वासना का कारक शुक्र है। अष्टम स्थान प्रजनन अंगों का है। वासना स्त्री पुरुष के अंगों को सक्रिय बनाती है। स्त्री में बीजारोपण शुक्र करता है। शुक्र का अधिकार वीर्य पर है। बीजारोपण के बाद गुरु गर्भ में संतान बीज को फलित करता है और माता पिता बनाता है। शुक्र न होता तो मनुष्य का जीवन फीका होता। शुक्र ही गीत संगीत का कारक है। शुक्र के पास 64 कलाएं हैं। शुक्र ही कलाकार बनाता है। शुक्र सौंदर्य का पुजारी है। जीवन का धन, वैभव, मोटर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम के सभी साधन शुक्र ही देता है। कुंडली में सप्तम स्थान जो पति पत्नी का होता है, उस स्थान का पोर्टफोलियो अकेले शुक्र के पास है। अष्टम स्थान में आपकी कुंडली में शुक्र होगा तो आपको शुभ फल मिलेगा। अचानक धन लाभ मिलेगा। शेयर बाजार, सट्टा बाजार या लॉटरी से अचानक भाग्य आपका खुल जाता है। शुक्र आपको दीर्घायुष्य प्रदान करता है। आप विद्वान और भरोसे लायक व्यक्ति बनेंगे। इस स्थान में मिथुन और वृश्चिक का शुक्र पत्नी के सुख को कम करता है। जातक के शरीर में 35 साल के बाद कुछ खराबी उत्पन्न होती है। अलबत्ता ससुर से लाभ ये शुक्र अवश्य देता है। आइए एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से जानेंगे, वह होगा शनि। शनि कर्मफल दाता है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु का कारक है। अष्टम स्थान जब माता पिता का सक्रिय होता है तब इस दुनिया में एक बालक के रूप में
हमारा जन्म होता है। जन्म के समय ना हमारे शरीर पर कोई कपड़ा होता है और ना हमारे शरीर में कोई जैब होती है। यदि कोई जैब है हमारे शरीर में तो वह हमारा मुंह होता है। इसमें हम खाने पीने के पदार्थों के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि कुंडली में दूसरा स्थान हमारा मुंह है। इस स्थान में जो हम मुंह में डालेंगे वह अष्टम स्थान से बाहर निकल आएगा, जिसे देखना या सूंघना हम गवारा नहीं करते। शरीर में जब कुदरत ने एक भी जैब नहीं दी है, इसका मतलब यही है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे सारे साजो सामान हमारे लिए पहले से ही इस पृथ्वी पर कुदरत ने तैयार रखे हैं। तरह तरह के अनाज, भाजी, तरकारी, फल फ्रूट सब कुछ जमीन से निकलता है। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज बिना जेब के, खाली जेब के काम नहीं चलेगा। आज के दौर में इंसान धन दौलत संपत्ति इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है, यह जानते हुए भी कि शरीर में एक भी जेब नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। कुदरत के यहाँ कर्मों का हिसाब ही चलता है, फिर भी मनुष्य पूरा जीवन धन के पीछे दौड़ता रहता है। शनि अष्टम स्थान में होगा तो आपको आयुष्य लंबा मिलता है, लेकिन सुख की आशा रखना बेकार होगा। अष्टम में शनि के साथ कोई पाप ग्रह, सूर्य, मंगल या राहु, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि अष्टम में शनि के साथ होगा तो सरकार से दंड मिलेगा, जेल योग की शक्यता रहेगी, चोरी का आरोप भी लग सकता है। शनि अकेला होगा तो रोग और दुख अवश्य मिलेगा। आइए एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे, वो है राहु। राहु एक मायावी दानव ग्रह है। आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, इसे छाया ग्रह कहते हैं। सूर्य चंद्र आकाश में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उसको ग्रहण लगाने का काम राहु करता है और पूरे विश्व पर ग्रहण की असर होती है। राहु पृथ्वी की परछाई है, ऐसा समझना हमारी भूल होगी। राहु वायु कारक ग्रह है। हम वायु यानी हवा को सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देख नहीं सकते, इसलिए उसके अस्तित्व से इनकार करना बेमानी होगा। हमारा हर श्वास इस बात की साक्षी देता है कि हवा मौजूद है। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति और सतभिषा मिथुन, तुला और कुंभ में आते हैं, जो वायु तत्व की राशि है। समुद्र मंथन के समय राहु ने अमृत पिया था। वह जिस स्थान में हो उस स्थान संबंधित जातक तृप्ति का अनुभव करता है। तमाम भौतिक संपत्ति, विषय वासना, लंपटता, असत्य, चोरी, छल कपट, विचारों की मलिनता पर राहु का अधिकार होता है। राहु शनि के समान फल देता है। राहु अष्टम में आपकी कुंडली में होगा तो आपको सर्प आदि से भय रहेगा। जहरीले जानवर या जहरीले मच्छरों के काटने का खतरा आपको रहेगा। लंबा आयुष्य आपको मिलेगा, लेकिन जातक नीच कर्म करने वाला, कुकर्मों में रत रहने वाला होता है, उसे गुप्त रोग की शक्यता रहती है। राहु का फल जब भी मिलता है अचानक मिलता है, इसलिए मृत्यु यहां अचानक होती है। एक अन्य ग्रह को भी जान लेते हैं बहुत जल्दी से, और वह है केतु। अंतिम ग्रह केतु के विषय में भी अब हम जान लेते हैं। केतु एक बिना माथे वाला ग्रह है। वह दानव और छाया ग्रह है। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। हमारा जन्म हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हुआ है। यदि हमें मोक्ष मिला होता तो हमारा वर्तमान
में जन्म ही ना हुआ होता। हमने जो शरीर वर्तमान जन्म में धारण किया है उनका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की तरफ गति करना है। केतु ने समुद्र मंथन के बाद उस समय अमृत नहीं पिया था, इसलिए जिस स्थान में केतु होता है उस स्थान संबंधित प्यास उत्पन्न करता है। जातक को उस स्थान संबंधित प्यास रहती है। केतु अग्नि तत्व पर अधिकार रखता है, वह मंगल के समान फल देता है। केतु अष्टम स्थान में होगा तो ज्यादातर अशुभ फल ही देता है। भगंदर, हरण्या, हरस मसा जैसे रोग ये केतु देता है, जिनके कारण ऑपरेशन होता है। दुर्घटना का योग इस स्थान का केतु अवश्य बनाता है। शत्रु के द्वारा कष्ट होता है। पत्नी और संतान के साथ भी कलह होता रहता है। इस स्थान में केतु का शुभ फल कम और अशुभ फल ज्यादा मिलता है। मृत्यु के समय मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जन्म मृत्यु का भेद अष्टम स्थान से जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।